जितेंद्र रोहिला और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एंड आई स्पेशलाइज इन जीआई कैंसर्स विच आर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स विच डील विद कैंसर्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सो टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग यूनिक एंड वेरी कॉम्प्लेक्स केस जो कि कश्मीर के रेजिडेंट हैं एंड ही वॉज डायग्नोज्ड विद ए लोकली एडवांस्ड कैंसर ऑफ द पैनक्रियाज एंड इट वॉज इन्वॉल्विंग द मेन वेसल which supplies the liver, which is called as portal vein. So he came to us and we performed a very successful surgery. The patient is with us today. We can have an interview with him also, and we'll discuss this case. And it is important to discuss this case because February is also World Cancer Month, or 4th February is celebrated as World Cancer Day. It is a day which is used to create awareness amongst नॉर्मल पीपल. मतलब लोगों को अवेयर करना है कि कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, क्या वार्निंग साइन एंड सिम्टम हैं, कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे ट्रीट करना है उसको. और द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कैंसर डे इज़ टू सेलिब्रेट अवर वॉरियर्स जिन्होंने कैंसर का जर्नी कंप्लीट किया है, उसकी सर्जरी, उसकी कीमोथेरेपी, उसकी रेडिएशन थेरेपी, जो भी उसकी ट्रीटमेंट है उसको सक्सेसफुली किया है और अभी वो डिजीज़ फ्री हैं. सो दैट इज़ टू सेलिब्रेट अवर सर्वाइवर्स ऑल्सो. सो दैट्स वाई दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अवर पेशेंट वॉज ए 62-year-old मेल. ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ कश्मीर. उनको पेट में दर्द हुआ था. ही हैड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड ही वॉज डायग्नोज्ड विद ए complex case which is the pancreatic cancer of the body of the pancreas and it was involving the portal vein. So let me tell you what is pancreas actually. This is the abdomen, this is the gastrointestinal organs, this is the stomach you can say. जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक के अंदर इकट्ठा होता है. फिर ये स्मॉल बाउल, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू नीचे चला जाता है और इस स्टमक के पीछे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ओरिजिन के पीछे एक ऑर्गन रहता है विच इज कॉल्ड एज पैनक्रियाज. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज? पैनक्रियाज कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है बॉडी में जिससे कि शुगर रेगुलेट होता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है. ये एंडोक्राइन फंक्शन है उसका. एक्सोक्राइन फंक्शन में वो कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है. जो खाना यहाँ पर पेट में आया है उसको पचाने के लिए हार्मोन सारे सिक्रीट होते हैं पैनक्रियाज के अंदर. तो अगर आप ये देखें, ये पैनक्रियाज के पार्ट होते हैं. ये हेड है पैनक्रियाज का, ये नेक है, ये बॉडी है और ये टेल है. देखिए इसके आसपास कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं. अगर आप ये देखें, ये हमारी पोर्टल वेन बोलते हैं इसको. मेन वेन है ये जो लिवर को सप्लाई कर रही है. ये पैनक्रियाज के थ्रू, इसके बीच में से होकर के जाती है. इट गोज थ्रू द सरफेस ऑफ द पैनक्रियाज, द पोर्टल वेन. पोर्टल वेन इज द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर. दिस इज द लिवर यू कैन सी. जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दोज ऑल गो थ्रू दिस पोर्टल वेन एंड गोज इनटू द लिवर एंड गिव्स द न्यूट्रिशन. तो दिस पोर्टल वेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. वी कैन नॉट सेक्रीफाइस इट. वी हैव टू, इफ इवन इफ इट्स कैंसर में इन्वॉल्व है तो वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट इट. आफ्टर रिमूविंग द ट्यूमर वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट इट. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो इनको कैंसर अराउंड इस रीजन में था, यहाँ पर बीच में बिल्कुल. और ये जो पोर्टल वेन है ये स्प्लीन है. अगर आप देखें, तिल्ली बोलते हैं जिसको, ये स्प्लीन की भी वेन यहाँ पर आके जुड़ती है. तो इनका यहाँ पर प्रॉब्लम था मेन. यहाँ पर थ्रोम्बस बना हुआ था और ये बॉडी में यहाँ पर बहुत बड़ा एक कैंसर था जिसको कि हमने सर्जरी द्वारा ट्रीट किया. ये इनका पेट स्कैन फिल्म में मैंने लगाया है यहाँ पर. दिस यू कैन सी, दिस वन विच आई वॉज शोइंग यू, दिस इज द पोर्टल वेन, द वाइट थिंग. और ये इसके अंदर ये ट्यूमर, यहाँ पर बॉडी ऑफ पैनक्रियाज का ट्यूमर है और ये दिस इज इन्वॉल्विंग द पोर्टल वेन at the splenic vein and the portal vein junction. So this is a very very crucial juncture because this portal vein supply, if it grows more then it will obliterate it. पूरी portal vein की सप्लाई चली जाएगी और लिवर डैमेज होने का भी चांसेस इसमें रहता है. तो अगर आप ये देखें, ये एक और कट्स है, इसके अंदर क्लियरली ये दिख रहा है. ये वाइट वाइट स्ट्रक्चर जो है ये पोर्टल वेन है. इसके अंदर ये ट्यूमर ने ग्रो किया है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस. ये पेट स्कैन में येलो येलो जो भी चमक रहा है वो डिजीज़ है. अगर आप देखें, ये देखिए, ये आपका पोर्टल वेन के अंदर ट्यूमर गया हुआ है. तो हम कैसे इसमें सर्जरी करते हैं? सर्जरी करने का मतलब क्या है? देखिए, कैंसर सर्जन जब सर्जरी करता है तो उसके सर्जरी, नॉर्मल सर्जरी, जनरल सर्जरी और कैंसर सर्जरी में 2-3 प्रिंसिपल्स का डिफरेंस रहता है. इट इज़ द रेडिकलिटी ऑफ द सर्जरी बिकॉज व्हेनेवर कैंसर सर्जरी हैपन्स इट विल हैपन ओनली फॉर वन टाइम फॉर द पेशेंट.
and if that is done very well, then the patient will have very good survival. The recurrences, the chances of coming back, मतलब बीमारी वापस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं अगर हम उसको रेडिकल सर्जरी करें. रेडिकल सर्जरी का मतलब क्या है कि ट्यूमर पीछे छूटना नहीं चाहिए, नो ट्यूमर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड ऑल द लिम्फ नोड्स, आसपास के जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं उसको भी हमें साथ में निकालना रहता है. अगर ये कैंसर नहीं होता तो हम ये वाली अप्रोच इसमें नहीं लेते, रैम्प्स, ये रेडिकल एंटीग्रेड मॉड्यूलर पेनक्रेटोस्प्लीनेक्टमी रहता है. अगर ये बिनाइन होता तो हम ट्यूमर के मतलब पास में पेनक्रियास के रह के इसको निकाल देते, पर क्योंकि ये कैंसर था तो हमारे को अपना प्लेन थोड़ा चेंज करना पड़ता है. ये ब्लू लाइन अगर आप देख रहे हैं तो हमने इस प्लेन में सर्जरी किया है. अगर हमारा नॉर्मल पेशेंट होता तो हम इस प्लेन में सर्जरी करते, बट हमने इस प्लेन में सर्जरी किया है ताकि सारा ट्यूमर निकले, साथ के लिम्फ नोड्स निकले, ताकि बीमारी वापस आने के चांसेस बहुत कम रहे. दैट इज़ वाई this surgery should be performed by a well trained cancer surgeon who specialized in GI cancers. These are complex surgeries. पोर्टल वेन इन्वॉल्वमेंट था, पेनक्रियाज था, वहाँ पे लिवर की सारी नसें भी आसपास थी, तो वेरी क्रिटिकल लोकेशन कैंसर, वेरी कॉम्प्लेक्स कैंसर, एंड दिस हैज़ बिन डन. दिस ये इंट्रा ऑपरेटिव पिक्चर है. अगर आप देखें, ये अगर आप ये देखें, पोर्टल वेन हमने खोली हुई है. यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये ट्यूमर थ्रोम्बस है. ये जो आपको सीटी स्कैन में दिख रहा था, ये वाला थ्रोम्बस बॉल की तरह दिख रहा है, छोटी सी बॉल, टेनिस, स्मॉल टेबल टेनिस बॉल की तरह दिख रहा होगा, छोटा सा ही. और यहाँ पर हमारा ये वाले पेनक्रियास के नेक के अंदर हमारा कैंसर है. ये थ्रोम्बस है और ये पोर्टल वेन यहाँ पर खुला हुआ है. इसको खोलकर हमने निकाल कर हमने पूरा बंद कर दिया, और ये हमारी रिकन्स्ट्रक्टेड पोर्टल वेन है. अगर आप देखें, जो हमने पहले देखा था, ये पोर्टल वेन है. ये हमारी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई देती है छोटी आंत को. ये हमारी लेफ्ट किडनी की वेन है, ये हमारी लेफ्ट किडनी है. तो पूरा अगर आप देखें, यहाँ से पूरा ट्यूमर निकाल दिया गया है. सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने प्रिजर्व किए हैं. ऑल द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैव बीन प्रिजर्व्ड. द पोर्टल वेन हैज़ बीन रिकन्स्ट्रक्टेड, एंड दिस वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग केस. नाउ लेट अस कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैनक्रियास्टिक कैंसर की पैनक्रियास कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं. चलो, ये तो हमने ट्रीट कर दिया, बट अगर ये हो सकता है अर्ली स्टेज पे हमारे पास आ जाते, तो इसमें अर्ली स्टेज में क्या सिम्टम होते हैं. अगर हेड की साइड में है कैंसर तो द पेशेंट विल प्रेजेंट विद जॉन्डिस. जॉन्डिस मीन्स येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आईज एंड यूरिन. ओके, इफ दैट इज हैपनिंग एंड पेशेंट डज नॉट हैव एनी पेन, कोई पेट में दर्द नहीं है बट सिर्फ पीलिया हो गया पेशेंट को, सो दैट कैन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ पैनक्रेटिक कैंसर. वेट लॉस. वेट लॉस मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, यू आर नॉट टेकिंग एनी एफर्ट्स. आपके आसपास वाले रिलेटिव्स आपको बोल रहे हैं आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ जीआई कैंसर. कोई भी जीआई कैंसर, मैं पैनक्रेटिक कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टमक कैंसर, पैनक्रेटिक कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर, सब में वेट लॉस होता है सबसे पहले. और किसी को भी रिसेंट ऑनसेट डायबिटीज़ हुआ है अगर, तो वो भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको पैनक्रियास का काम होता है इंसुलिन सिक्रीट करना, ग्लूकागॉन सिक्रीट करना, बॉडी में ग्लूकोज की जो नॉर्मल वैल्यू है उसको मेंटेन करना. तो अगर किसी को भी रीसेंट ऑनसेट डायबिटीज़ है, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस रहा है उनको काफ़ी देर तक, पेट में दर्द रह रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, या फिर किसी को डायरिया चले जा रहा है. डायरिया क्यों होगा? क्योंकि मैंने बोला एंजाइम सिक्रीट करता है, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो डायरिया होगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है जिसको इग्नोर नहीं करना है. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये साइन एंड सिम्टम है तो कैंसर होगा ही होगा. ओनली 3 से 4% पेशेंट को ही होगा, 95% को कुछ नहीं होगा इसमें. बट जरूरी मैसेज शुड गो अक्रॉस दैट दिस आर नॉट टू बी इग्नोर्ड एंड दिस हैव टू बी शोन टू सम स्पेशलिस्ट. एटलीस्ट लेट देम हैव इवेल्युएट द पेशेंट. आगे कुछ जांच करना है, कैसे करना है, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजना है. हमारा पर्पज़ ये है कि हम उसको जल्दी स्टेज में पकड़ें ताकि हम उसका ट्रीट कर पाए, जैसे इस पेशेंट का हम कर पाए. तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जैसे मैंने बताया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहना पैनक्रियाज का, ओबेसिटी, देखिए हाई बीएमआई होना, डायबिटीज़ होना, ज़्यादा वेट होना, ये सब रीजंस हो सकते हैं पैनक्रेटिक कैंसर के. स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, टोबैको चूइंग, स्मोकिंग, सबसे ही पैनक्रेटिक कैंसर होता है. एज, डेफिनेटली जैसे जैसे एज बढ़ता है हर कैंसर का रिस्क बढ़ता है. डायबिटीज़ मैंने बताया, लॉन्ग टर्म से किसी को अगर डायबिटीज़ है वो भी रिस्क फैक्टर. और फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को पहले पैनक्रेटिक कैंसर हो तो फैमिलीज़ को अपना स्क्रीनिंग भी कराना चाहिए. तो इसमें ट्रीटमेंट कैसे रहता है पैनक्रेटिक कैंसर का? अगर देखिए लोकलाइज्ड कैंसर है, लोकलाइज्ड मतलब पैनक्रियास कैंसर वहीं पर ही है, पैनक्रियास के अंदर ही, आसपास के ऑर्गन को इसने इन्वॉल्व नहीं किया है, तो उसको बोल रहे रिसेक्टेबल बोलते हैं. उसमें हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं डायरेक्टली. अगर उसने थोड़ा बहुत आसपास ऑर्गन को इन्वॉल्व किया, जैसे इनके केस में पोर्टल वेन को इन्वॉल्व कर लिया था, तो हमने कीमोथेरेपी दिया पहले,
उसको छोटा किया, फिर हमने सर्जरी परफॉर्म किया। अगर ये अनफॉर्चुनेटली बाहर चला गया, मेटास्टेसिस हो गया, स्टेज 4, इट हैज़ गॉन टू द स्टेज 4, देन वी आर ओनली लेफ्ट विद कीमोथेरेपी। सो वी वांट दैट थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वी शुड मेक पीपल अवेयर दैट अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट क्योर पॉसिबल है। जल्दी से जल्दी प्रेजेंट करिए अपने आप को, ट्रीट कराइए। और अगर लोकली एडवांस्ड में भी है, अगर इनके जैसा केस है, एडवांस्ड केस है, तो भी हमारा ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, प्रोवाइडेड इट इज़ डन बाय ए स्पेशलिस्ट सर्जन। एक दो चीज़ें और टच करना पाऊँगा मैं एडवांसेस इन सर्जरी के बारे में। इनिशियली आप लोगों ने सुना होगा कि सारी सर्जरीज ओपन सर्जरी से होती थी। आजकल लेटेस्ट टेक्निक आ गई है दूरबीन से सर्जरी करने की, जिसको लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं, और लेटेस्ट उसमें आया है रोबोटिक सर्जरी करने का। रोबोटिक सर्जरी के कुछ अपने यूनिक एडवांटेजेस हैं, जिसमें कि 3D विजन मिलता है, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ऐसे रिस्ट लाइक मूवमेंट है। सो इट विल रेप्लिकेट योर ओपन सर्जरी। प्रिसिशन बहुत ज़्यादा है। वेर एवर यू वांट टू डू ऑर्गन प्रेजर्वेशन, जैसे रेक्टल कैंसर में परमानेंट स्टोमा बचाना है पेशेंट का, तो उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। नर्व्स बचानी है, बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। सो इन दैट वे रोबोटिक सर्जरी इज़ बेटर। ये रोबोटिक सर्जरी के पार्ट्स हैं। यू कैन सी दीज आर द आर्म्स विच आर पुट ऑन द पेशेंट। दिस इज द कंसोल, CPU यू कैन से, इसमें मॉनिटर है, सारे एनर्जी कंट्रोल्स है। यहाँ पर द सर्जन सिट्स ऑन दिस कंसोल। इस सर्जरी यहाँ पर कंसोल पर बैठ के वो कंट्रोल से सर्जरी करता है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है जनरल पब्लिक के कि रोबोटिक सर्जरी तो रोबोट सर्जरी कर रहा है। इट इज़ अ बिग मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर्जन सर्जरी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही बैठा है, ही सिटिंग इनसाइड ऑन द कंसोल, एंड रोबोट इज ऑल्सो इनसाइड, totally under the control of the surgeon. The surgeon is controlling the robot. It is just a way to do minimally invasive surgery. So patients के लिए क्या benefit है, उसमें lesser pain होगा, recovery better होगी उनकी, और उनका organ preservation होगा। सर्जन के लिए बेटर है कि अगर हाई BMI किसी का है तो बेटर होता है, उसमें कैमरा कंट्रोल बेटर है, इंस्ट्रूमेंट का मूवमेंट अच्छा है, लेसर डिपेंडेंट ऑन असिस्टेंट, एंडो सूचर, अंदर सूचर भी ले सकते हैं उसमें। तो ये सब एडवांटेजेस हमारे पास हैं। एक दो चीज़ें और टच करना चाहूँगा। अगर स्टेज 4 कैंसर हो जाता है तो भी आजकल ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, जिसमें कि एक न्यू टर्मिनोलॉजी है हाईपेक सर्जरी। अगर आप ये देखें, हाईपेक सर्जरी मीन्स कीमोथेरेपी इज गिवन एट द टाइम ऑफ सर्जरी। मतलब जब हम सर्जरी करते हैं, स्टेज 4 कैंसर को निकाल देते हैं, कीमोथेरेपी पेट के अंदर गर्म करके दी जाती है, जिसको हाईपेक ट्रीटमेंट बोलते हैं। ऐसे ही ये पाइपेक ट्रीटमेंट है। हाईपेक मतलब क्योर कर रहे हैं हम पेशेंट का, मतलब ऐसी स्टेज में है कि वी कैन क्योर द पेशेंट, तब हाईपेक करते हैं। अगर क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, पेशेंट के सिम्टम कम करने हैं, तो पाइपेक ट्रीटमेंट है। तो जस्ट मैं ये हाईलाइट करना चाहता था कि GI कैंसर्स में कितनी एडवांसेस हो चुकी हैं। रोबोटिक सर्जरी है, हाईपेक है, पाइपेक है, तो ये सब ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अर्ली स्टेज होगा तो क्योर हो जाएगा, लेटर स्टेजेस में भी हम मीनिंगफुल सर्वाइवल क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स में हमारे पेरिटोनल डिजीज़ या स्टेज 4 ट्रीटमेंट हमारी मिलती है, जिसमें कि हम साइटोडक्टी सर्जरी करते हैं, सारी सर्जरी करके ट्यूमर निकाल देते हैं और बाद में हाईपेक थेरेपी देते हैं पेशेंट को। ये किस किस में करना रहता है? सूडोमिक्सोमा पेरिटोनल एक रेयर डायग्नोसिस रहता है, मीजोथीलियोमा बड़ी आंत के कैंसर जिसमें पेरिटोनल डिजीज हो, स्टमक का कैंसर जिसमें पेरिटोनल डिजीज हो, और ओवरी अंडाशय का कैंसर जिसमें फीमेल्स में ये होता है। पाइपेक मैंने आपको बता दिया है। दिस इज़ नॉट ए क्यूरेटिव ऑप्शन, जिसमें पेशेंट में बार बार पेट में पानी भर रहा है, उसने बहुत सारी ट्रीटमेंट ले रही है, कीमोथेरेपी बहुत सारी ले चुका है, देन वी कैन ऑफर दीज पेशेंट्स this treatment which will help them have a good quality of life even if they are stage 4. So World Cancer Day मनाया था हमने 4th को, और this whole month is a World Cancer month. The message for this year theme is United by Unique. That means जैसे हमारे पास आज पेशेंट है, his cancer was unique, so he required a unique treatment. So every patient is different, every cancer is different. Provided we give them the best outcome, that can only be given when we are doing the treatment as a comprehensive cancer center. Like everyone is available under one roof, the specialist surgical oncologist, the medical oncologist, radiation oncologist, pathology, PET scan, everything is available under one roof. Comprehensive cancer center में जब हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट का आउटकम आपके सामने ही है, बहुत अच्छा रहता है। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड वी विल लाइक टू कॉल अवर पेशेंट ऑल्सो नाउ एंड हिज रिलेटिव, so they can also communicate with you in local language. और आप ये भी देख सकते हैं कि पेशेंट आपके सामने बिल्कुल हैं। आज तक 5 महीने हो गए सर्जरी से, आप बिल्कुल देख सकते हैं पेशेंट की कंडीशन कैसी है। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन।
और लकीली जो इनके बायोप्सी का रिपोर्ट आया था वो भी बहुत अच्छा आया था और उसमें आगे कीमोथेरेपी की भी कोई ज़रूरत नहीं थी. एंड आई होप एंड प्रे दैट ही स्टेज लाइक दिस फॉर एवर. थैंक यू.